तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का 17.3 एक्सरसाइज का जो टॉप 5 मैथ्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। उसमें है 1, 3, 4, 7, 8 इस 5 मैथ्स। पहला मैथ्स हम लोग देख लेते 1 रोमन 9। 1 का रोमन 9। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस a²x, इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए पहले जो फंक्शन था वो मैंने लिख दिया। नाउ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड पर। अगर हम fx को डिफरेंशिएट करते हैं तो f' निकलता है। अगेन इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो क्या आएगा, f', ये निकला। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमको निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकलने के लिए f' इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो वो मैंने लिख दिया। अब थोड़ा थोड़ा देखिए, f' क्या था, 3x² माइनस 4ax प्लस a², इसको 0 करना पड़ता है। तो ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है इस तरह, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4 इंटू a इंटू b डिवाइडेड बाई 2a, कुछ इस तरह निकलता है। जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था उसको हमने अप्लाई किया यहाँ पर, तो क्या निकला देखिए, 12 दैट मीन्स 4 दैट इज 2a बाई 6। तो अगर हम प्लस साइन ले लेते हैं तो ये निकलता है, अगर आप माइनस साइन लेते हैं तो ये निकलता है कैलकुलेशन करके। तो मेरा जो 2 पॉइंट निकला वो क्या निकला, एक है वो a, एक है a/3। तो इस दोनों पॉइंट को लेकर हम काम करने वाला है क्योंकि ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, नाउ इस दोनों जो पॉइंट है इसको हम f" पर बिठाएंगे। f" a पे क्या कितना वैल्यू देगा वो हम पहले देख लेते हैं। f" क्या था, 6x माइनस 4a। तो अगर हम इसमें बिठा देते हैं तो कुछ दिखता है इस तरह, दैट इज 2a विच इज पॉजिटिव। देयरफॉर fx has local minima at x equal to a and local minima is f of a, that is a cube minus 2a into a² plus a² into x। इसका मतलब निकलता है a क्यूब माइनस 2a क्यूब प्लस एक्स क्यूब, दैट इज 0। सॉरी, मैंने दिखाना भूल गया, तो देख लो fx का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना निकला, हमारा 0 निकला। अब देखो f" एट x इक्वल टू a/3, इसमें क्या निकलेगा, देखो 6 इंटू a/3 माइनस 4a इक्वल टू आएगा माइनस 2a विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ fx हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू a/3 एंड इसका जो मैक्सिमा वैल्यू होगा वो कितना होगा,
and maxima, that is local maxima, is f of a by 3, that is a cube by 27 minus 2a into a square by 9 प्लस a क्यूब बाई 3। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4a क्यूब बाई 27 एंड दिस इज द मैक्सिमा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो है नंबर 3। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू a log x प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस x, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका एक्सट्रीम वैल्यू आएगा x इक्वल टू 1 पॉइंट पर एंड x इक्वल टू 2 पॉइंट पर। तो a और b का जो वैल्यू होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलता है देखिए, वही बात हमको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ इस तरह आएगा, डिफरेंशिएट कर कर अगेन इसको हम अब शॉर्टकट में लिख देते हैं dwrtx, दैट इज डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। एग्जाम में पूरा का पूरा लिख के आना, शॉर्टकट मत यूज करना। कुछ आया इस तरह। अब हम क्या करने वाले हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, we have the extremum at x equal to 1 and x equal to 2 and we know to find critical point f dash x equal to हमेशा 0 होता है, ये कंडीशन तो हमको मालूम है सबको। अब f dash x क्या था, f dash x का वैल्यू ये था, तो फिर क्या हुआ, a बाई एक्स प्लस 2bx प्लस 1, इसका वैल्यू 0 होगा। इसको हम एक नंबर दे देते हैं। अब जो दोनों पॉइंट है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ये जो दोनों पॉइंट है, अगर हम लोग ये जो नंबर 1 इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जो वैल्यू आएगा वो होगा क्या, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। इससे तो हम एक्सट्रीमम को निकल सकते हैं ना। तो इसीलिए इस दोनों पॉइंट का, इस दोनों जो पॉइंट आया है हमारा x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम x इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो इस इक्वेशन आएगा कुछ इस तरह, इसको 2 नंबर दे देता है। इफ x इक्वल टू 2 हुआ तो इसका वैल्यू आएगा कुछ इस तरह, 2 नंबर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कर देता है। तो देखिए क्या आता है, a चला गया, 6b, तो यहाँ पर b का वैल्यू आएगा -1, सो b का वैल्यू होगा -1/6। यह आया हमारा b का वैल्यू। अब इक्वेशन 1 पे बिठा देते हैं। नाउ फ्रॉम 2 वी हैव a प्लस 2 इंटू -1/6 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a -1/3 प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू -2/3। तो a का वैल्यू कितना आया, -2/3। तो मेरा आंसर क्या हुआ, एक आया b का वैल्यू जो है -1/6 और दूसरा है a का वैल्यू जो आया हमारा -2/3। समझ में आया? तो ये वाला मैथ भी बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर 4 का क्वेश्चन ले लेता है, जो जहाँ पर लिखा हुआ है शो दैट log x by x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। तो यहाँ पर सिर्फ दिखाना पड़ेगा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो e पॉइंट पर आएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो हमको
नहीं डिटरमाइन करने के लिए बोला है। तो पहले हम लिख लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स। नाउ dwrtx, that is differentiate both sides with respect to x, we have f dash x इक्वल टू कितना होगा, a u by v फॉर्म में है, a u by v फॉर्म में है। तो u by v का डेरिवेटिव करने के लिए क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा इंटू ऊपर का हिस्सा का डेरिवेटिव माइनस ऊपर का हिस्सा इंटू नीचे का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो हिस्सा है उसका स्क्वायर। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक्स एक्स चला गया तो आया 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ए आया हमारा एफ डैश एक्स। नाउ इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो कितना आएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स नीचे वाला हिस्सा इंटू ऊपर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला हिस्सा इंटू नीचे का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई नीचे जो है उसका टू द पावर में 4। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका अगर कैलकुलेशन करें तो ये निकलता है कुछ इस तरह। तो ये कुछ इस तरह आया। अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना पड़ेगा और हमारा एफ डैश एक्स क्या था 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो उसी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इधर से आया 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, दैट इज लॉग एक्स इक्वल टू 1। अगर हम बोथ साइड पर लॉग को उड़ा देते हैं तो इधर पे आता है x इक्वल टू ई। कैसे आता है समझ लो, x इक्वल टू ई अगर हम बोथ साइड पे लॉग ले लेता है तो log x इक्वल टू log ई आता है और log ई का वैल्यू कितना होता है 1। तो आई बात समझ में, यहाँ पर log x इक्वल टू 1 था, इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू ई। इतना तक सबको समझ में आ गया। तो अब चेक करते हैं इसमें मैक्सिमम होता है कि नहीं। नाउ इफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू ई पर कितना वैल्यू होता है देखिए, 2 log e माइनस 3 डिवाइडेड बाई ई क्यूब। अब देखिए log e का वैल्यू कितना होता है 1, तब log e का वैल्यू होता है 1, तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई ई क्यूब दैट इज माइनस 1 बाई ई क्यूब विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर एफ एक्स हैज मैक्सिमम। एफ एक्स का मतलब होता है log x बाई एक्स एट x इक्वल टू ई एंड हेंस दिस प्रूव्स द थ्योरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो इस चैप्टर का जो नंबर 7 मैथ्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 वेरिएबल का वैल्यू निकलने के लिए बोला है ABC। तो इसको फटक से कर लेते हैं। देखिए पहले मैंने एक क्वेश्चन को लिख दिया, अब यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख देते हैं dwrtx दैट इज एफ डैश एक्स। अब तो सभी लोगों को मालूम है इसका डेरिवेटिव क्या होता है। ये हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस 1 पर मैक्सिमम वैल्यू होता है और x इक्वल टू 3 पर मिनिमम वैल्यू होता है। तो अब देखिए टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये तो थ्योरम में था, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर ये था तो इसको हम 0 करेंगे। देयरफॉर
3x² प्लस 2ax प्लस b, इसको 0 होगा, इसको हम नंबर 1 देते हैं। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3। तो अगर ये दोनों पॉइंट एक्सट्रीमम है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये दोनों पॉइंट इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो इफ x इक्वल टू -1 हुआ तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरह दिखेगा, दो नंबर मार्क कर दिया। And again if x equal to 3 then 9 plus 6a plus b इसको equal to 0, that is 27 plus 6a plus b equal to 0, इसको हम नंबर 3 दे दिया। अब नंबर 3 माइनस नंबर 2 कर देता है तो कितना मिलेगा, 24 प्लस 8a इक्वल्स 0। इससे हमने पाया a का वैल्यू आया -3। देन a का वैल्यू 2 नंबर में पुट कर दो इस 2 नंबर इक्वेशन पर। नाउ फ्रॉम 2 3 माइनस 2 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स 0, दैट इज 3 प्लस 6 प्लस b इक्वल टू 0, दैट इज b इक्वल्स -9। तो इसको देखिए, ये जो दोनों इक्वेशन था इसमें सिर्फ a का वैल्यू था और b का वैल्यू दिया हुआ था, a का वैल्यू दिया हुआ था और b का वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन c का तो कोई इक्वेशन ही नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, और जो c था वो एक कांस्टेंट की तरह था, इससे कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं था, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं आंसर पे a का वैल्यू आया -3, b का वैल्यू आया -9 एंड c होगा कोई भी रियल नंबर। तो ये हुआ हमारा पूरा आंसर। समझ में आया? तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लास्ट एंड नॉट लीस्ट द जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट f(x) इक्वल टू sin x प्लस √3 cos x हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/6, दैट इज 30 डिग्री एंगल पर ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए सिमिलर मेथड में, ये सब सिमिलर मेथड में जाता है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करूं, देखिए इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम। अब इस जो फंक्शन है इसको अगर हम चाहे तो साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो इसको कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने कॉस के फॉर्म में लिख देता है। देखिए तो इस हाफ को हम लिख सकते हैं sin π/6, उसका वैल्यू तो हाफ होता है, और इधर पे लिख देते हैं cos π/6, उसका वैल्यू √3/2 होता है। तो cos से cos b प्लस sin sin b, ये किसका फॉर्मूला हुआ, 2 cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। तो cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, cos से cos b प्लस sin sin b। तो अब जाके ये जो फंक्शन निकला ये है हमारा मेन फंक्शन। तो कैसे चेंज करना पड़ा उसको देखा आप लोगों ने। अब तो वही बात है, dw(x) कर दो, यहां से निकला f'(x), cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, अगेन dw(x), sin x का डेरिवेटिव अगेन होता है cos x। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो है टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। f'(x) को 0 करना पड़ता, तो यहाँ पर f'(x) से -2 sin x माइनस π/6 वो है 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, और sin 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है,
तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर पे जो पॉइंट आया x इक्वल टू पाई बाई 6, एक ही पॉइंट निकला। नाउ f डबल डैश x को वेरीफाई करना पड़ेगा f x इक्वल टू पाई बाई 6 पॉइंट पर। तो देखिए कितना निकलता है, -2 cos पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 दैट इज cos 0। cos 0 का वैल्यू होता है 1, सो ये नेगेटिव आया। तो हम बोल सकते हैं दैट इज एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस √3 cos x हैज मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, एट x इक्वल टू पाई बाई 6 प्रूफ्ड। तो यही था हमारा जो टॉप 5 मैथ्स था आर.डी. शर्मा का 17.3 एक्सरसाइज का। होप यू लाइक द वीडियो। इफ you are new in my channel, then subscribe my channel for further more solution video.